एनसीईआरटी, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी में वीवीआई क्वेश्चन रहता है, उसी को हम लोग करेंगे। तो देखिए हम लोग सीखने वाले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय काची होता है नहीं होता उसको समझते हैं शुरू से। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में जैसे कि त्रिकोणमितीय सीखा है वही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, ठीक है। जिसे हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, थीटा के जगह पर एक्स वाई जो भी लिख सकता। जैसे कोस इनवर्स हो गया एक्स, तीन में हो गया टेन इनवर्स एक्स, यही है। चार में लिख दिया हम लोग कोची कोट इनवर्स एक्स, पाँच में लिख दिया हम लोग सेक इनवर्स एक्स, और छः में काची लिख दिया कोसेक इनवर्स एक्स। यानी कि इन्वर्स, अगर देखो इन्वर्स कैसे बोलेंगे, इन्वर्स हम लोग किसको बोलेंगे, सेक इन्वर्स एक्स रहेगा ऐसे, तब इसको हम लोग इन्वर्स बोलेंगे। ये नहीं कि देखो कभी कभी ऐसे लिखा भी रहेगा साइन इन्वर्स माइनस के एक्स ऐसे लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन इसको नहीं बोलेंगे, ठीक, तो बोलेंगे किसको, जो साइन इन्वर्स, जैसे कि हम लोग लिखते हैं साइन इन्वर्स माइनस के एक्स, ऐसे साइन इन्वर्स एक्स, इसको इन्वर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा ऐसा लिखा रहेगा, तो कभी मत सोचना कि जैसे कोस कोस एक्स है ऊपर से माइनस के एक्स है एक है, तो इसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो लिखल कैसे रहेगा, तो जिस प्रकार सिर्फ ये 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन त्रिकोणमितीय इन्वर्स त्रिकोणमितीय है, ठीक है ना। तो इसी पर हम लोग देखेंगे, आज क्वेश्चन भी करेंगे। देखो जैसे आप लोग पढ़े होंगे 10th में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान याद होगा त्रिकोणमितीय फलन के। जैसे हम लोग लिखते थे 0 डिग्री के 0 डिग्री, अगर हमको 30 डिग्री लिखना है तो 30 डिग्री को यहाँ पे हम लोग पाई/6 लिखेंगे, ठीक है। 180 से 180 पाई के जगह पर रख के 60 से भागा दो 30 डिग्री निकल जाएगा। 45 डिग्री अगर हम यहाँ पे लिखना है तो पाई/4 को लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको लिखना है 60 डिग्री तो पाई/60 डिग्री अगर हमको लिखना है तो पाई/का लिखेंगे पाई/3 लिखेंगे। अगर 90 डिग्री लिखना है तो पाई/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, अगर 30 डिग्री बोलेंगे तो हम वहाँ पे समझना है कि पाई/6 लिखा, 45 डिग्री बोलेंगे तो हम लोग समझना है कि पाई/4 समझना है, अगर 60 डिग्री से बोलना है तो हम लोग समझेंगे पाई/3, अगर 90 डिग्री समझना है तो पाई/2, इस प्रकार हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यही है, देखो ना पाई के जगह पर 180 डिग्री रखते हैं, पाई के जगह पर 180, अगर यहाँ पे 180 रखते हैं और 6 से भागा देंगे 30 डिग्री, अगर यहाँ पे 180 रखते हैं 4 से भागा देंगे 45 डिग्री निकलेगा। पाई के जगह पर 180 डिग्री रखना, ये अपने मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पर हमको मान निकालना तो कैसे निकालें, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि साइन इनवर्स के अंदर लिखा रहेगा 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा रहेगा 1/2, तो इसका मान कैसे समझें, देखो पाई/2 लिखा है तो कहने का मतलब ये साइन के अंदर कितना 1/2 होता है, तो साइन के अंदर होता है 1/2, कहने का मतलब साइन 30 का मान होता है, तो 30 के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं पाई/6, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे होगा। और यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि कोसेक इनवर्स 2 रहेगा, ठीक है, 2 है यहाँ पे, तो इसको कैसे समझेंगे, तो कोसेक के अंदर कितना 2 होता है, तो 30 का मान होता है, तो 30 के लिए हम क्या यूज करते हैं पाई/6, ऐसे हम लोग लिखें, ठीक है। तो देखिए एक और इस पर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसका मुख्य मान होता है, इसको हम लोग काची बोलते हैं मुख्य मान। अच्छा ये आप लोग समझ होंगे, देखिए क्वेश्चन इस पर अब आता है कि अगर इन्वर्स के अंदर, अगर आप लोग के इन्वर्स के अंदर साइन इन्वर्स के अंदर नेगेटिव मान आता है, यानी कि ऋणात्मक मान आता है, तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका फार्मूला होता है, उसको यूज कैसे करेंगे इससे देखिए। उसी का फार्मूला लिखते हैं कि अगर मान के चलो साइन इन्वर्स के अंदर -x आ गया, ठीक है, कोस इन्वर्स के अंदर -x आ गया, 3 में टेन इन्वर्स के अंदर -x आ गया, ठीक है, 4 में अगर आ गया कोट इन्वर्स के अंदर -x आ गया, 5 में आ गया सेक इन्वर्स के अंदर -x आ गया, x आ गया, 6 में आ गया कोसेक इन्वर्स के अंदर -x आ गया, ठीक है। तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इससे देखिए, अगर बाय चांस साइन के अंदर माइनस आता है, फार्मूला है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है कि साइन इन्वर्स के अंदर अगर माइनस में है तब उसको क्या चीज लिखेंगे, कोस इन्वर्स के अंदर माइनस में तब उसको क्या चीज लिखेंगे, टेन इन्वर्स के अंदर माइनस में तब उसको क्या चीज लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, इतना हल्का है, इसको क्या करना है कि एक ट्रिक है, ट्रिक क्या चाहिए,
याद रखना है 245। ठीक है, कहने का मतलब कि जो दूसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर पर उसको छोड़ के बाकी सबको देखो, दूसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर और पांचवा नंबर, इसको छोड़ के बाकी सबको लिखो। तो साइन इन्वर्स के अंदर अगर माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाता है, इसको लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स। 2 को छोड़ तीसरा देखो, टेन इन्वर्स के अगर माइनस में आता है तो इसको लिखते हैं माइनस के टेन इन्वर्स के एक्स। ठीक है, समझ रहे हो। फिर इसके बाद कोट के छोड़, सेक के छोड़, कोसेक के अंदर, कोसेक के अंदर अगर माइनस में आता है तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं माइनस के कोसेक इन्वर्स के एक्स। ठीक है, अब बच गया 245, यानी दूसरा नंबर और चौथा नंबर पाँचवा। इसका एक ट्रिक है, कैसे करेंगे देखो, अगर कोसेक के अंदर, कोसेक इन्वर्स के अंदर आता है तो हम डायरेक्ट पाई में से घटाते हैं और इसी चीज़ को घटा देते हैं, कोसेक इन्वर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, अगर आ गया कोट इन्वर्स के अंदर, तो कोट के इन्वर्स के अंदर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, पाई में से क्या करें, कोट को इन्वर्स को हम लोग घटा देते हैं। सेक इन्वर्स के अंदर आ गए तो इसको भी क्या करेंगे, कोट में से हम लोग घटा दें, यानी 245 ट्रिक जो बताएं इसको हमको पाई में से घटा देना है। ठीक है, पाई में से घटा देना है इसको। बाकी यही 6 फार्मूला है, इसी का यहाँ से कम 5 नंबर का सब ऑब्जेक्टिव से पूछ देता। ठीक है, तो आप लोग इसको छोड़ना नहीं, 5 नंबर में आ गया तो। देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे देखिए, जिस पर क्वेश्चन कैसे आता है। अगर मान के चलो एक क्वेश्चन है, बोल दिया कि साइन इन्वर्स अंदर -1/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कोस इन्वर्स -1/2। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे, कोस के अंदर आ गया भैया माइनस में। ठीक है, माइनस में आ गया तो यहाँ पे कहता है कि सॉरी, साइन के अंदर अगर माइनस में आ गया तो यहाँ पे कहता है अगर साइन के अंदर माइनस में है तो डायरेक्ट बाहर माइनस कर दो, काजी कर दो, डायरेक्ट बाहर माइनस। ठीक है, तो हो गया साइन इन्वर्स -1/2। अच्छा, ये कितना के मान है, तो साइन 30 के मान होता है 1/2, तो 30 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, π/6। आंसर कितना हो गया, π/6। अच्छा इधर देखो, इधर अगर कोस इन्वर्स के अंदर -1/2 है तो फॉर्मूला कहता है कि अगर कोस के अंदर आता है तो पाई में से पहले घटाओ। क्या करेंगे, पहले पाई में से उसी चीज़ को घटा दो जो चीज़ लिखा है, यानी π/2, 1/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पाई लिखल है, कितना लिखल है, पाई लिखल है। अब इसको क्या करना है, कोस इन्वर्स 1/2, तो कहने का मतलब है कि कितना का मान है, तो ये लगभग 60 का मान है, तो 60 में से इसे घटा देंगे। अब इसका एलसीएम लोग यहाँ पे 3 पाई माइनस के पाई बटा के 3, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 2π/3। यानी इस पर किसी पर भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी पर भी, जैसे सेक के अंदर आ गया माइनस में तो पहले उसको पाई में से घटाना, यहाँ पे सेक है तो सेक इन्वर्स एक्स होगा। ठीक है, अगर किसी पर भी इस पर क्वेश्चन आता है तो आप लोग हल कर सकते हैं, और एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हर हाल में पूछता है, कैसे भी पूछे लेकिन पूछता है। और इसको जब आप लोग सब्जेक्टिव बनाइएगा तो उस पर भी ये वाला यूज होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला, यही 6 फार्मूला है। और इसके बाद हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज।